हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 12th क्लास का 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग चल रहा है। इससे पहले वीडियो में हमने एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन के बारे में पढ़ा था और वो एलिमेंट्स क्या क्या थे? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। और आज हम इन तीनों में क्या डिफरेंस है उसको क्लियर करेंगे। जो फर्स्ट जो बेस है डिफरेंस का वो क्या है? मीनिंग। अथॉरिटी में राइट टू कमांड। अथॉरिटी में क्या होता है? अधिकार होता है कमांड देने का, कि किसी को भी ऑर्डर दे सकते हैं। यह एक तरह से एक एम्प्लॉय की पावर होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन टास्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो टास्क एक एम्प्लॉय को असाइन किया गया है उसको पूरा करने के प्रति जिम्मेदारी होती है। अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ द असाइन टास्क। जो टास्क असाइन किया गया है उसके लिए जवाबदेही। अगर जैसे कि किसी एम्प्लॉय को कोई टास्क असाइन किया गया है तो वो उसको कंप्लीट करना है। वो अगर अच्छे से कंप्लीट हुआ है तब भी, और अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो उसकी जवाबदेही उस एम्प्लॉय की बनती है। सेकंड, डेलीगेशन। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, मीन्स किसी दूसरे को अथॉरिटी दे सकते हैं। अभी जब कल डिटेल में वीडियो में पढ़ा था तो जो टीचर थी उन्होंने अपनी अथॉरिटी किसको डेलीगेट की थी? स्टूडेंट को। जैसे कि किसी स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो उसमें प्रिंसिपल ने पूरे स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सभी टीचर्स को कहा कि आप अपने अपनी क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। लेकिन सभी टीचर्स के पास बहुत सारा काम था तो उन्होंने क्या किया, हर क्लास में एक स्टूडेंट को अथॉरिटी दी, पावर दी कि वो डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगी क्लास में। इस तरह से अथॉरिटी का डेलीगेशन पॉसिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरी तरह से डेलीगेट नहीं कर सकते। जैसे कि अभी इस एग्जाम्पल में प्रिंसिपल ने टीचर को अथॉरिटी दी कि आप जो है अपने क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करेंगी, और टीचर ने आगे स्टूडेंट को अथॉरिटी दी कि आप क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करेंगी। लेकिन टीचर जो है वो कंप्लीटली अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकती। टीचर को भी क्लास के डिसिप्लिन पर ध्यान देना पड़ेगा। मीन्स टीचर को भी बीच बीच में चेक करना पड़ेगा कि क्लास जो है डिसिप्लिन मेंटेन कर रही है या नहीं। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। लेकिन जवाबदेही को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि जो टीचर है वो प्रिंसिपल के प्रति जवाबदेह है कि डिसिप्लिन मेंटेन किया जाएगा कि नहीं। जैसे कि अगर मॉनिटर डिसिप्लिन मेंटेन करने में सक्सेस नहीं हुई, इसके लिए टीचर जो है प्रिंसिपल के प्रति अकाउंटेबल है, ना कि स्टूडेंट। ओरिजिन, अथॉरिटी अराइज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशंस। जो अथॉरिटी है उसका ओरिजिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पावर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जब किसी को अथॉरिटी देते हैं उस टाइम पे अराइज होती है। अकाउंटेबिलिटी अराइजेज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जवाबदेही तब आती है जब किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि टीचर को जब प्रिंसिपल ने अथॉरिटी दी डिसिप्लिन मेंटेन करने की, तो अब टीचर जो है वो प्रिंसिपल के प्रति अकाउंटेबल है, जवाबदेह है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। और जो मॉनिटर है वो टीचर के प्रति अकाउंटेबल है। फ्लो, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ये हमने पिछली वीडियो में भी डिटेल में पढ़ा था कि जो अथॉरिटी है वो
सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ फ्लो करती है, मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीन्स काम करने की जिम्मेदारी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है। जो सबऑर्डिनेट है वो अपने सीनियर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। अकाउंटेबिलिटी फ्लो अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। और जवाबदेही भी ऊपर की तरफ फ्लो करती है। सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर के जवाबदेह होता है, सुपीरियर के प्रति अकाउंटेबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।